तो हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी कहानी में से एक इंटरेस्टिंग सी कहानी, जिसका नाम है राजू की दुख भरी कहानी और उसकी पूरी जीवन काल की कहानी। तो फटाफट से कहानी को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोगों को हमारे सबसे पहले नोटिफिकेशन जाया करेंगी। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का राजू रहता था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से आबादी वाले घर में रहता था। राजू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास समृद्धि और सुख शांति, पैसे की कमी थी। उसके पिता एक लंबे समय से बीमार थे और वे अच्छे स्वास्थ्य नहीं रख पा रहे थे। इसके कारण राजू को पढ़ाई पूरी करने और अधिक समय तक बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। एक दिन जब राजू अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियों को काटने के लिए गया, उसने एक बड़ी सुंदर सोने की लकड़ी देखी। वह लकड़ी एक अद्भुत चमक दिखा रही थी और राजू को अजीब सा लगा कि यह आम लकड़ी की तरह नहीं थी। उसने अपने पिता से इस लकड़ी के बारे में बताने का मन हुआ, लेकिन उसके पिता का स्वास्थ्य इतना खराब था कि वह इसे भूल गए। अगले दिन राजू फिर से जंगल में लकड़ी काटने गया। वह फिर से उसी सोने की लकड़ी को ढूंढने लगा। लंबे समय तक खोजने के बाद उसने उस सोने की लकड़ी को फिर से पा लिया। इस बार उसने लकड़ी घर ले जाकर रख दिया। रात को जब उसने सोने की लकड़ी को देखा, वह चमत्कारिक घटना घट गई। उस लकड़ी से एक सुंदर और भव्य देवी प्रकट हुई, जो राजू को धन, समृद्धि और सुख शांति की वरदान देने आई थी। देवी ने कहा, राजू, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करने को तैयार हूँ। तुम मेरे इस सोने के बने अमूल्य माल को अपने लिए रख सकता है और इससे तुझे धन और समृद्धि मिलेगी। लेकिन याद रख, धन के साथ सच्ची सफलता ईमानदारी, सामर्थ्य और मेहनत से मिलती है। राजू ने कहा कि मैं यह धन दौलत कैसे ले सकता हूँ। देवी ने कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी और सच्ची सेवा का फल है। तुमने अपने पिता की बहुत अच्छे से उनके दुख में साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी सुख समृद्धि देने आई हूँ। तो राजू यह बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसने उनका आभार प्रकट किया। उसने देवी को प्रणाम किया और अपने पिता के आशीर्वाद से सोने की लकड़ी को अपने लिए रख लिया। वह उस समय से अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ संयमित और उच्च स्तरीय काम करने लगा। उसने आगे चल के बहुत सारे गरीबों और असहाय बच्चों की मदद की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। तो कहानी को समाप्त करते हैं, और हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको ही जाए। तो धन्यवाद।